आइए इसी क्रम में हम जो है सो आज रामदास स्वामी का चरित्र का गुणगान करते हैं। बड़ा दिव्य चरित्र है, अद्भुत चरित्र है। इस कलिकाल की घटना है। इस कलयुग में ज़रूर कलयुग कलयुग में के साथ ये भक्त का लीला देखिए, चमत्कार देखिए, कितना बड़ा चमत्कार होता है। हम तो सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है। अद्भुत है, काल्पनिक लगता है लेकिन वास्तविक है, प्रामाणिक है। आज भी जो हम तो विशेष करके आपको हिंदू धर्म का विद्यालय में केवल प्रामाणिक कहानियों को ही आपके सामने उपस्थित करते हैं ताकि आप उसको समझ सके, उस पर विश्वास कर सके, आपको कोई कठिनाई नहीं हो और आप बाकी मार्ग में निरंतर अग्रसर होती बढ़ती रहे। इसलिए हम प्रामाणिक कथाओं का ही संग्रह करके इस हिंदू धर्म का विद्यालय में ये आते हैं ताकि हमारे श्रोताओं को कोई संदेह नहीं रहे, किसी प्रकार का के अंदर में संदेह न होते हैं। इसलिए प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर जिसका हम प्रमाण दे सकते हैं ऐसी कथाओं का संग्रह होता है। तो चलिए आज हम रामदास लोहाना का चरित्र का गुणगान करते हैं, जो हमारे समस्त पापों का नाश करने वाला चरित्र है। भगवान की भक्ति को बढ़ाने वाला यह चरित्र है। तो द्वारकाधीश की एक अनन्य द्वारकाधीश की एक अनन्य भक्त रामदास। रामदास द्वारकाधीश के अनन्य भक्त थे, अनन्य भक्त। उनकी सबसे बड़ी भक्ति क्या थी? एकादशी व्रत। और एकादशी में वो घर से है, जबकि उनका घर लगभग 40 किलोमीटर दूर तक था। 40-50 किलोमीटर द्वारकाधीश से दूर था। फिर भी वह प्रत्येक एकादशी को एक दिन पहले ही पहुंच जाते थे मंदिर में और वहीं पर वहाँ व्रत करना, जप तप आदि सारे क्रियाक्रम करना और रात को जागरण करना, भजन कीर्तन गाना, यही उनका जीवन रहा। वैसे ये भी गृहस्थ भक्त है, कलिकाल के भक्त हैं, लेकिन द्वारकाधीश के प्रति इनका गाढ़ प्रेम, यह अपने जीवन काल में कभी द्वारकाधीश को नहीं छोड़े, एकादशी व्रत को नहीं छोड़े और एकादशी के दिन वहां पहुंच भी गए। वो समय बीतता गया। एक दिन तो बुढ़ापा आना ही है, वो भी वृद्ध हो गए, वयोवृद्ध हो गए, लेकिन फिर भी उनका जो आदत था, उनका जो द्वारकाधीश के प्रति लगाव था, जो भक्ति थी, प्रेम उनका उनके प्रति उनका आकर्षण था, प्रेम था, वह प्रेम को माना नहीं। तो लोग प्रेम जो खींच करके वहां ले आता था। अब भगवान यहाँ जो है सो देखते थे उनको वृद्धावस्था में आते हैं, पैदल चल के आते हैं, क्योंकि कोई भी संत हो, जो संत है वह जो है सो गरीबी होता है, कड़ी रहता है, उनको सांसारिक सुख से कोई लेना देना नहीं रहता है, जिसके लिए वह संसार से पीड़ित होकर के अर्थाभाव में ही रहते हैं। तो रामदास भी ऐसे ही विरक्त संत थे, जिनका संपूर्ण समर्पण था जब द्वारकाधीश के प्रति, धर्म के प्रति, अपनी भक्ति के प्रति, अपने सनातन के प्रति। तो और इस अवस्था में भी वो आते थे जाते थे, भगवान से नहीं रहा गया। भगवान यही देखो, महाराज देखो रामदास, अब तुम यहाँ आते हो, वृद्ध हो गए, क्यों आते हो? कोई बात नहीं, अब तुम वहीं रहो, हम वहीं से तुम्हारा स्वीकार कर लेंगे। लेकिन रामदास करे नहीं, प्रभु जब तक की सांस है तब तक आस है, जब तक की सांस है तब तक हम आपके पास आते ही रहेंगे। और जब वह समय आता है तो हम चाह कर भी नहीं रोक पाते। इसलिए आप इस बारे में मुझे कुछ नहीं सोचता है, मुझे इतना तो कर्म करने हैं प्रभु। तो भगवान ने कहा देखो रामदास, मुझे भी तुम्हारे बिना चैन नहीं आता है, क्योंकि एकादशी दिन तुम रहते हो, द्वादशी दिन जब तुम चले जाते हो तो फिर हम भी यही सोचते हैं, इंतजार करते रहते हैं कब एकादशी का व्रत आएगा, कब एकादशी का व्रत आएगा, जो हमारा रामदास है। तो तुम्हारे बिना मुझे भी यहाँ मन नहीं लगता है, तो कोई उपाय करो जिससे कि हम दोनों साथ साथ रहें। तो रामदास ने कहा प्रभु ऐसा क्या हो सकता है कि हम साथ साथ रहें? हाँ ऐसा करते हैं कि चलो अब हम भी यहाँ से चले चले जाते हैं, तुम मानोगे नहीं और तुम्हें भी दिक्कत होता है और हमें भी दुख होता है, तुम्हारे बिना मेरा भी मन नहीं लगता।
था तो हम तुम्हारे ही साथ। तो रामदास ने कहा, प्रभु आप मेरे पास कहाँ जाइए, कहाँ जाइएगा, मेरे पास तो न घर है, द्वार है, न कुछ है, न खाने का व्यवस्था है। हम तो बड़ा फक्कर आदमी है, जीती थी अपना गुजारा करते हैं। आप तो राजा महाराजा है, आप तो ठाकुर जी है, कहाँ तक है, हम कहाँ से लाएंगे? वो आप यही रहिए, हम कदर करते रहने। यह सुन करके ठाकुर जी कहा, नहीं नहीं, तुम जो खाओगे, तुम जैसे रखोगे, तुम जिस अवस्था में रहोगे, उसी अवस्था में रहेंगे, लेकिन हमें भी अपने साथ रहो। तो रामदास जी भगवान का यह जो है सो आग्रह सुन करके विह्वल हो गई। क्योंकि प्रेमी तो प्रेमी होता है, संत तो संत होता है, उनका हृदय तो बहुत कोमल होता है। वो अपने इष्ट देव को, अपने आराध्य को तो दुखी नहीं देखना चाहते। और देख रहे हैं कि रामदास जो प्रभु भी हमारे योग में हमसे दूर होकर के दुखी रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि प्रभु की इच्छा है मेरे साथ चलने की, तो इसमें हर चीज क्या है, चलिए। तो कहा कि ठीक है, अगले बार जब तुम आओगे तो बैलगाड़ी लेकर के आना और हम दोनों चले जाए। रामदास पूछता है क्या, अगले बार वो बैलगाड़ी लेकर के आए, वहां लगा दिए। तो जब लोगों ने देखा, पुजारियों ने देखा, तो कहा अब रामदास जी बुढ़ा हो गए हैं, इसलिए बैल से आना जाना कोई खास बात नहीं है, इसलिए आए तो आए। लेकिन वो बैलगाड़ी पर तो बात कुछ और ही था। अब जब है दिन भर बीता, रात में जो है सो द्वारकाधीश सब मंदिर लग गया, तो द्वारकाधीश जो है तो मंदिर की दीवार तोड़ करके, ऊपर वाला भाग तोड़ करके बाहर आए और कहा, चलो आप चलने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है प्रभु, चलिए। तो कहा, एक मिनट रुको। फिर वो जा करके पूरा अपना जो सामान था द्वारकाधीश, वो अपना पूरा सामान सब ले लिए। जो साफ पोशाक था, जेवर था, सोने चांदी होती जाती जो कीमती कीमती जेवर और वस्त्र थे, उस सब लेकर के पोटली बांध करके रामदास के पास आए। रामदास देखा तो भगवान देख करके बड़ा भाव विभोर कहा, प्रभु आप तो मायापति है, ये सब लेकर कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो घर द्वार भी नहीं है। यदि एक लेकर के हम जाएंगे, लोग दिखेगा तो तुमको तो जी नहीं मिलेगा, चोरी कर लेगा, बदमाशी करेगा, छीन झपट लेगा, एक तो आफत ही आफत आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कीजिए, यदि आपको चलना ही है तो मेरे साथ आप, सिर्फ आप चलिए, ये सब माया ही कर दीजिए, माया। तो भगवान ने उनकी बात मान ली और वो सामान को रख करके दोनों बैलगाड़ी चलते कुछ आगे आए। तो बैल तो बड़ी बारी का सामान भी बैल भी वैसे था, बुढ़ा बुढ़ा बैल था। तो कहा, भगवान का देखो रामदास, अब तुम बैठ पीछे में, हम बैलगाड़ी चलाते हैं, हमको तो सारथी अर्जुन का भी बने थे द्वापर के, और इसका गाड़ी हाँकने का मुझे बढ़िया हुआ है। हम फटाक से चलाते हैं, नहीं तो उधर तो शोर हो जाएगा, तो फिर तुमको जाने नहीं देगा, हमको जाने नहीं देगा, हमें दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए जल्दी से पहुंचते हैं, ऐसा करते हैं। तो बैठे पीछे बैठो, राम का दास पीछे बैठ गए और भगवान वो आगे में भी लगा था, बैलगाड़ी हाँकने लगी। जब ये भगवान ने बैल के हाथ पीठ पर हाथ दिया, तो बैल तो पूरा नौजवाब हो गया और गाड़ी भी शानदार हो गई। भगवान की वो ताक से गाड़ी में चलने लगा, स्पीड में गाड़ी, भगवान खरीद खरीदते खरीदते बहुत दूर निकली, लेकिन दूर का रास्ता था। इधर जब सुबह हुआ तो सभी पुजारी मंदिर खोली, तो मंदिर खोलते हैं, देखते हैं कि यहाँ तो कुछ है नहीं, भगवान है नहीं, द्वारका है। तो क्या हुआ, उधर दिखता है कि दीवार टूटा हुआ है, इसलिए भगवान निकल, कहाँ गए भगवान? बाहर ये हो गया, क्या क्या होगा? खलबली मच गया, पूरा शोर हो गया, भगवान नहीं है, भगवान भाग गए, भगवान भाग गए। चारों तरफ सब चिंतित हुई। तो सबने सोचा कि आखिर भगवान गए होंगे तो कल रामदास आया है, हो सकता है उसी के साथ भगवान का। तुम तो बैलगाड़ी लेकर के आया था, सब लोग बैलगाड़ी लेकर आता नहीं था, आज इस बार बैलगाड़ी लेकर आया, इसका मतलब है कि उसी के साथ भगवान। चलो, सभी पंडित पुजारी ने मतलब घोड़ा करके और खदेड़ना शुरू कर दिया। खदेड़ते 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 भगवान जब नजदीक पहुंचा, तो भगवान
का घोड़े की टाप से भगवान समझ लिए कि वो सवार है। कहा रामदास देखो वो सवार है, तुम ऐसा करो, हम छुप जाते हैं वहां बाबू में और तुम उसको कुछ भी नहीं बोलना, तू चुपचाप रहना, एक शब्द भी नहीं। भगवान बोला चुप के इधर रामदास पकड़ लिया वो सब रवा सब पंडित सब अब पकड़ लिया पूछते क्या भगवान है भगवान का। अब रामदास को तो भगवान कह दिया था कि भैया कुछ बोलना मत, चुप थी तो तुम लोगों ने मार पीट शुरू कर दिया, अंध पीटा, इतना पीटा कि वो मरा जान करके भी रामदास बेहोश हो गया। मरा जान कर उनके चलो ये तो मर ही गया है, बिरदारी है, चलो देखे कहीं और देखे। वो वहाँ एक बाबरी कुआं था, जिस कुआं में कहा सब लोगों का नजर पड़ गया, देखता है कुआं में जो है जो पानी से लाल हो गया था, उसका पानी लाल हुआ, खाई पानी लाल क्यों हो गया है, तो उसमें देखा तो देखा उसने भगवान मिला, तो भगवान को वह उठा करके बाहर निकाले। भगवान तो दर्द से पूरा करा रहे थे, पूरा जितना लाठी उनको लगा था रामदास को मारते सब के सब लाठी भगवान स्वयं खाए। इससे भगवान का देह भी छिल गया था, खूब जगह जगह से खून निकल रहा था, भगवान दर्द से करा रहे थे। अब तू ब्राह्मण सब जो है सो बड़ा दुखी हो जा रही, क्या हो गया क्या, अरे चुप तो क्या हो गया, तुम जो उतना मार मारे हो रामदास को, क्या रामदास उतना मार सहन कर, सब सबका मार हमको खाना पड़ा है, भागो यहाँ से। अब तो ब्राह्मण सभी बनाई हो प्रभु क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए प्रभु, क्या क्षमा कर, कोई क्षमा नहीं होगी, हम अब नहीं जाए। बहुत किया, फिर कहा चलो मुझे गाड़ी पर बैठाओ, फिर गाड़ी पर बैठा करके वहां से सीधा रामदास जी के घर पर आए। घर पर आने के बाद कहा कि आप तो पंडित जी सब छोड़ने के लिए मंजूर तैयार नहीं हो रही थी, क्योंकि उनका तो जीवन वही था, वही आजीवन जीविका तो वही था, भगवान द्वारकाधीश ही उनके जीविका थे। अब उसके अलग होकर के लोग क्या करेंगे, उनका तो जीविकोपार्जन का साधन खत्म हो रहा था। तो कहा प्रभु हम लोग कहाँ जाएंगे, आपके नाम से भी तो हम लोग कमाते खाते हैं, और हमारा क्या वो उपाय, कोई उपाय नहीं है, कोई आप कीजिए व्यवस्था कीजिए हम लोगों का। हम कहा हम तो नहीं जाए, तो कहा कि ठीक है आप नहीं जाएंगे नहीं जाइए, लेकिन हम लोगों का व्यवस्था तो आपको ही करना पड़ेगा। तो कहा ठीक है ऐसा करते हैं, तुम जो है तो हम अपने वजन का सोना तुमको दे देते हैं, तो ले जाकर अपना बांट को के अपना कर लो। तो पंडित जी लोग तैयार हुए, क्योंकि जब पंडित जी लोग निकाल लेते ये तो भगवान काफी वजन है, भगवान को लीला करने के लिए माहिर है, स्वयं लीलाधारी भी है, मैंने बुला लिए तो वजनदार बन गए थे, ताकि समझ में आ जाए क्या बहुत वजन है भगवान में, इतना सोना मिल जाए तो माला माल हो जाएंगे, क्या जरूरत है भगवान का पूजा पाठ करने का, अपना तो इसी से गुजारा चलता रहेगा पुस्त दर पुस्त। तो वही लोग तैयार हो, कहा ठीक है प्रभु ऐसा है कि आप नहीं जाना चाहते नहीं जाइए, लेकिन वो लोगों का व्यवस्था कीजिए इधर देखने के लिए। पूजा कर, तो कहा ठीक है रामदास, हाँ सोना ले आओ तुम। तो प्रभु मेरे पास तो ना, तो हाँ सोना ले आओ ये लो। तो कहा प्रभु मेरे पास कहा, अरे चुप रहो अस्थिर से बोल, हमारे पास सोना है वही दे दो। का कहा है प्रभु, कान में भगवान का तुम्हारी पत्नी के कान में तुम्हारी है वही लेकर आओ। और वो तो बहुत अरे चुप चुप, लेकर तो आओ, और लेकर आया, जो मंगवाया गया बड़का तराजू बनवाया, ऊपर भगवान को देखा, और वो जब वो बाली दिया, वो तो पतला सा सोना का तार था, एक ही कान में उसकी पत्नी के कान में था, और दूसरा में था कि नहीं इतने गरीब धेरा होगा। तो बस पंडितों ने देखा तो वो हंसी वगैरह, क्या आप मजाक करते हैं, क्या लीला करते हैं, आप हमको ठग रहे हैं, बाली की तरह हमको ठगने लगे हैं, इससे हम लगाओ क्या होगा, अरे तुम देखो तो तुमको तो एक तराजू पर वो रामदास की पत्नी का दिया हुआ सोना रखा है, तो भगवान के भगवान तो झूलने लगे, और वह सोना का बना रहा था वो बैठा, का देखो हमारा भक्त कितना उदार है, इतना उदार है, हमसे भी ज्यादा उदार तुम्हारा भक्त है। ले लो, कहा प्रभु होते लेकर हम लोग तो अपने 10-10 तोला 20-20 तोला सोना पहनते हैं, और ये सोना लेकर हम लोग क्या करेंगे, इससे तो मेरा कुछ भी नहीं होगा, पी लेंगे।
तो कहा ठीक है। फिर वो लोग पंडित लोग जो है जो भगवान को मनाने लगे, प्रभु हम लोगों का कोई तो मिलता, कि वो कहा ठीक है, जाओ वहां पर तुमको मूर्ति की जगह फिर तुमको मूर्ति मिलेगी और सारा ऐश्वर्य तुमको मिलेगा, वहां जाकर तुम सेवा करो, हम तो नहीं रहेंगे। तो भगवान वहीं रह गए। वहां पर मंदिर प्रकट हो गया जो डाकोर के नाम से प्रसिद्ध है। और वहां पर कृष्ण महादेव भी प्रकट हो गए। वहां पर एक क्या कहते हैं सरोवर भी प्रकट हो गया। आज द्वारकाधीश जो मूल द्वारकाधीश है वो नागपुर में ही विराजमान है। और यहाँ पर ये तो वही है, सब हर जगह तो वही है, लेकिन जो मूल द्वारकाधीश है वो मुख्य रूप से वही विराजमान है। ये रामदास की कहानी है जो इस काल की घटना है। यदि यह चरित्र आप पसंद आए तो जरूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके शेयर करें और भगवान के भक्तों की कथा सुने। भगवान के भक्तों की कथा सुनने के लिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि यदि आप ये कथा सुनते हैं और आपकी रुचि रखती है तो इसके साथ साथ कीर्तन भी, जप भी, कथा श्रवण के साथ साथ यदि आप जप करेंगे तो और आनंद आएगा। एक साथ दो काम होगा, श्रवण और कीर्तन दोनों यदि होगा तो जप में भी आपकी रुचि हो जाएगी, कथा में भी रुचि हो जाएगी, तो बहुत जल्दी अनुभूति होती है। ये बड़ा शानदार उपाय है। इस कलिकाल में जो कि जानते हैं काले मनुष्य कितना आता है, इस तरह का विचित्र भाव है, विपरीत भाव है, खाना वही विष भोजन को विष का ही करते हैं, यही खाना पीना भी नहीं। ऐसे भी हम थोड़ा देर का समय बीता, ज्यादा समय बीते, जब घंटा 10 घंटा भी बीता है, 10 20 मिनट 25 मिनट जो भी हमें समय मिलता है उसमें भगवत नाम का जप और कीर्तन साथ साथ कथा के साथ साथ सुनिए तो क्या होता है कि कथा लीला बन जाती है। लीला और लीला देखने लगी, प्रत्यक्ष होने लगेगा। जय श्री कृष्ण, जय